नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज बिहार झारखंड। सच की तह तक मैं हूं संदली और आपके लिए लेकर आई हूं आज की सबसे बड़ी और बेबाक खबरें। राजधानी के बापू सभागार में आज लोक जनशक्ति पार्टी का 25वां स्थापना दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया जाएगा। शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर होर्डिंग, पोस्टर और पार्टी के झंडे लगाए गए हैं। कार्यक्रम स्थल पर हाईटेक लाइटिंग, आकर्षक सजावट और स्वागत द्वार तैयार किया गया है। पार्टी के अनुसार यह स्थापना दिवस एलजेपी का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान होंगे। समारोह में नवनिर्वाचित विधायकों, नए मंत्रियों, राष्ट्रीय एवं प्रदेश पदाधिकारियों और हजारों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रहेगी। मंच से नवनिर्वाचित विधायकों और नए मंत्रियों का विशेष अभिनंदन किया जाएगा। स्थापना दिवस पर दलित सेना के बड़े पुनर्गठन की घोषणा होने की संभावना है, जिसका नेतृत्व अरुण भारती संभालेंगे। इसके साथ ही पार्टी आगामी साल के राजनीतिक एजेंडों और व्यापक जन यात्रा की रूपरेखा का भी ऐलान कर सकती है। पार्टी बीते एक साल की उपलब्धियों का भी लेखा जोखा प्रस्तुत करेगी। यहाँ पर जो है पहुंचे हैं, काफी कार्यकर्ताओं उत्साह है, क्या कहिएगा? थोड़ा आगे 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 चल 25वां स्थापना दिवस है, जिस उद्देश्य के साथ हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने पार्टी की स्थापना की थी, उस उद्देश्यों के हिसाब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी और हम पार्टी के सारे सांसद और विधायक उन्हीं उद्देश्यों को लेकर के आगे चलेंगे, जिसमें उनका एक प्रमुख उद्देश्य था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है। हम गरीबों की, वंचितों की, अल्पसंख्यकों की जो उनकी आवाज बनने की, जो उनका
दृढ़ था, जो उनकी प्रतिज्ञा थी, जो उनका उद्देश्य रहा है, उसको लेकर के हम लोग आगे चलते रहेंगे और इन सारे के सारे अपने उद्देश्यों को दोबारा दोहराने के लिए आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। जीरो से हीरो बनने का सफर, 0 से 19 विधायक, फिर मंत्रिमंडल में जगह, कैसा रहा? देखिए, ये स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की ताकत है, उनके द्वारा दी गई ताकत है हमारे नेता चिराग पासवान जी के लिए, जिन्होंने एक सांसद से अपने आप को 5 सांसद और फिर 19 विधायकों के साथ बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित किया है। ये हमारी पार्टी के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक माइलस्टोन है, लेकिन हम लोगों को इससे आगे जाना है और उससे पार्टी आज यह भी तय करेगी कि आने वाले समय में पार्टी कैसे बड़े माइलस्टोन को तय करेगी, कैसे अपने सारे कार्यकर्ताओं को समाहित करने का प्रयास करेगी। इस बार हमारे पास सीमित 25 सीटें थी विधायकों के लिए और सीमित 5 सीटें थी सांसदों के लिए, लेकिन आने वाले समय में पार्टी कैसे लोगों की आवाज बनकर उनके लिए आवाज उठा करके अपने दायरे को बढ़ाएगी और अपने कार्यकर्ताओं को और जो भी समाज के लिए काम करते रहे हैं, मजबूती से जनता के लिए आवाज उठाते रहे हैं, उनको भी मौका मिल सके, इस पर भी आगे मार्गदर्शन और रोड मैप दिया जाएगा। अरुण जी, एसआईआर को लेकर के बंगाल, देखिए, ममता बनर्जी जी अभी तक जिन वोटों के सहारे जीतती आ रही हैं, बहुत जरूरी है कि वहां भी इलेक्टोरल रोल का शुद्धिकरण हो और अगर शुद्धिकरण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, इसका स्वागत होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ किसी के सत्ता में बने रहने के लिए एसआईआर का विरोध हो, यह सरासर गलत है। ये चुनाव आयोग का जो एक स्वायत्त संस्था है, उसकी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसका विरोध होना और सिर्फ इस बात पर विरोध होना कि किसी एक समाज का या किसी एक जो घुसपैठिए है वहां पे घुसे हुए हैं, जो देश की जनता, राज्य की जनता का ही वोटिंग अधिकार का हक छीन रही है और चूंकि वो किसी के लिए वोट बैंक है, इस नाते उसका विरोध हो, यह सरासर गलत है। वोट का शुद्धिकरण एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। भारत के संविधान के तहत इस प्रक्रिया को स्वीकृत किया गया है। अगर उनके पास कोई सही ठोस आधार है एसआईआर को विरोध करने का, तब उनको देना चाहिए। नहीं तो एसआईआर के माध्यम से अगर देश के नागरिकों के विरोध का हनन हो और देश के नागरिक ही वोट नहीं दे पाए, तो ऐसे में एसआईआर बहुत जरूरी है। विपक्ष कह रहा है कि बिहार में जो आप लोग को जीत मिली है, महिलाओं को अगर 10,000 रुपया नहीं देते तो आप लोग को जीत नहीं मिलती। आपने वोट खरीदा 10,000 महिलाओं, फर्जीवाड़े की जीत ऐसा आरोप। जनता का पैसा अगर वापस जनता को दिया जा रहा है, समाज को दिया जा रहा है ताकि समाज को आगे बढ़ाया जा सके, तो कहां से ये गलत है? और ये उस वक्त दिया गया है, सारे चुनाव से पहले दिए गए हैं और एक सरकारी कार्यक्रम के माध्यम से दिए गए हैं। ये सरकार की नीति में पॉलिसी रहा है। ये कहीं से वोट खरीदने का जो आरोप लगा रहे हैं, उनसे पूछना चाहिए कि जब आपका समय था 15 साल का जंगल राज का, कांग्रेस राज्य से पूछना चाहिए तो आपने जनता को देने का काम किया है या जनता की जेबों से लेकर के अपनी जेबें भरने का काम किया है? सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। बाबरी मस्जिद का वोट दिया है, ये सामाजिक ध्रुवीकरण करके जिस तरह से चाहते हैं कि समाज को अपने वोट बैंक को टाइम रखें, इस बार इनका मंसूबा पूरा नहीं कर। पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर ये हमारी पार्टी का 25वां स्थापना दिवस है, जिसको सिल्वर जुबली भी कहते हैं। और सही मायनों में ये स्थापना दिवस बहुत खास है। एक बहुत बड़ी जीत के साथ हम सब बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में आप सब कार्यकर्ताओं के बदौलत, सब संगठन के साथियों के बदौलत यहाँ पहुंचे हैं। पार्टी के जमुई सांसद एक बहुत बड़ा पहाड़ संकल्प रैली के माध्यम से करने वाले हमारे गार्जियन जमुई सांसद अरुण भारती जी, वैशाली सांसद चाची बीना देवी जी, हमारे भाई खगड़िया सांसद, तेज तरार युवा सांसद राजेश वर्मा जी, बहन संभवी चौधरी जी समस्तीपुर से सांसद, हमारे पार्टी के हमारे विधायक दल के नेता श्री राजू तिवारी जी, इस मंच पर बैठे बिहार सरकार के मंत्री श्री संजय पासवान जी, बिहार सरकार के मंत्री श्री संजय सिंह जी, इस मंच पे बैठे हमारे पार्टी के संसदीय दल के प्रदेश अध्यक्ष उल्लास पांडे जी, राष्ट्रीय सचिव अरविंद सिंह जी, और इस मंच पे बैठे युवा प्रदेश के अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे जी, और हम सब 1900 विधायक सभी साथियों का तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं।
साथियों, ये जीत लोक जनशक्ति पार्टी, क्योंकि हम भी एक प्रदेश के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, हमारे अध्यक्षता में हमारे प्रकोष्ठ के साथियों ने भी बहुत मेहनत किया है। हम उन सब का भी तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। हमारे जितने भी जिला अध्यक्ष, संगठन के प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष इस सभागार में मौजूद हैं, उन सबको बिहार विधानसभा में मिली प्रचंड जीत के लिए तहे दिल से बधाई देते हैं। साथियों, आज का दिन हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को याद करके मन अंदर से काफी भावुक भी हो जाता है। वो अपने पूरे जीवन समाज के अंतिम पायदान पे खड़े हुए लोगों को समर्पित किए हैं। आज जब हम लोग वोट मांगने भी अपने अपने विधानसभा में जाते थे, एनडीए के जो भी साथी जाते थे, तो 5 किलो जो राशन हर महीने में हर एक परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है। तो जब हम लोग गरीब समाज के लोगों के बीच में जाते थे तो एक लाइन में वो लोग सब कहता था कि जाओ ना, आज एक पार्टी से आयल हती, उनके देन है कि हमनी के अन्न 5 साल से मिल रहा है, जेकर खाए मोकरे गाय। उसी आधार पर उन लोगों ने हमको लोग को इतना भर भर कर वोट दिया। हमारे नेता रामविलास पासवान जी के को जितना याद किया जाए और उनके द्वारा किए हुए काम को गिनाने में हम तो बहुत छोटे हैं, असक्षम भी हैं। हमारे साथ और भी नेता बैठे हैं, एक एक उनका काम। आज हमारे हाथ में जो मोबाइल है, सभी साथी जो हमारा प्रकोष्ठ, आईटी प्रकोष्ठ, जिस सोशल मीडिया के दम पर हम लोग पार्टी को हर जगह दिखाने में सफल होते हैं, आज वो मोबाइल भी हर एक हाथ में है, तो हमारे नेता पद्म भूषण श्री रामविलास पासवान जी का देन है। साथियों, अब हम अपने युवा नेता श्री चिराग पासवान जी के बारे में एक बात कहना चाहते हैं। हम अपने ऊपर ही एक बात कहना चाहते हैं कि जब भी हम भी आप जैसे युवा साथियों में से भी एक थे, उनके फॉलोअर्स थे, उनके साथ रहने वाले थे, उनके पीछे खड़े होकर हम भी नेता के साथ रहना, नेता के साथ कहीं जाना, उनके साथ समय बिताना हमको भी काफी अच्छा लगता था। और हमारे नेता जो कहते हैं कि वो एमवाई समीकरण को साधते हैं युवा और महिला, उसी एमवाई समीकरण में कब उनकी नजर हम पर पड़ी, कब उन्होंने संगठन में हमको लाए, कब प्रदेश के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष की जिम्मेदारी हमको दी और वहां से चलाकर हमको आज बिहार विधानसभा का सदस्य बनाया, हमको भी नहीं पता चला कि कैसे ये होता है। क्योंकि समय का अभाव है, बहुत सी बातें हैं, लेकिन हमारे सभी नेता सीनियर लीडर बैठे हैं, इसलिए हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। जय लोक जनशक्ति पार्टी, जय रामविलास पासवान, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत सबके लिए आज 25वां स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं अपनी पार्टी का, और ये बड़ी कामयाबी। आज हम लोग सदन में 19 विधायक भी जीत के आए हैं और 19 विधायक भी हैं, 5 सांसद हैं। हमको लगता है कि बहुत दिनों के बाद पार्टी इतने बड़े काम पे है और इतनी बड़ी कामयाबी है। ये हमारे बड़े साहब आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी का देन है, उनका आशीर्वाद है। 29 सीट में भैया 19 को सीट मात्र, अगर दूसरे 40 जाएंगे तो क्या दोनों लड़ सकते हैं पूरे पर? क्या 29 में 19 मात्र आप कह रहे हैं? हाँ। अरे भाई 202 सीट जीत के हम लोग बिहार विधानसभा में एनडीए की इतनी बड़ी जीत हुई है, इसको मात्र जीत है भाई, बड़ी जीत है हम लोग, बड़ी जीत है। अच्छा, स्थापना दिवस पर चिराग पासवान जी आ रहे हैं स्थिति बनकर, क्या उस पर कुछ पिताजी को कुछ ऐसा कुछ करने वाले हैं, ऐसा लगता है? क्या करने वाले हैं? आप मुख्य अतिथि करके आ रहे हैं, हम सब कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और आज सब हम लोग उनसे उनके बात को सुनने, जानने और समझने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और अपना स्थापना दिवस मनाने पहुँचे हैं। ठीक है, धन्यवाद। हमारे लिए बड़ी कामयाबी लेकर आया है। पिछले 14 तारीख को बड़ी कामयाबी हमारे पार्टी को मिली है। इस कामयाबी के लिए अरे बिल्कुल ये हमारे नेता की पहले है। हम अपने नेता के फॉलोअर्स हुआ करते थे। हम अपने नेता को जैसे हमारे साथ जा रहे हैं विधायक बनने के बाद, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद, उसी तरह हम एक नेता के पीछे रहने के लिए, उनके साथ एक फोटो लेने के लिए उनके साथ घूमा करते थे। वहाँ से नेता का नजर हम पर पड़ा, वहाँ से नेता ने हमको उठा कर लाया और पार्टी के संगठन की दायित्व दी, प्रदेश एक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष का एक बड़ा दायित्व दिया। और आज
नेता के नजर में आने का नतीजा है कि हमको आज बेलसंड विधानसभा से वहाँ के जनता ने और नेता के आशीर्वाद से हम वहाँ के विधायक है। ये हमारे नेता की कुर्सी चिराग पासवान जी युवाओं MY समीकरण जो हमारे नेता का है, बोलते हैं वो करते हैं। इस बार भी उन्होंने विधायक के विधायक जी साथ में है, आप लोगों से कुछ ज्यादा ही बेलसंड के विधायक जी साथ में है, तो बता रहे हैं हमारे यही गेट पर पा रहे हैं। हमारे नेता से विधायक से जो लोगों का अपेक्षा है क्यों नहीं रहेगा। हम लोग अच्छा फर्स्ट की बात करते हैं और उस बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट पूरा करते हैं। और ये सिल्वर जुबली रजत समारोह जो हम लोग मना रहे हैं, ये बहुत ही इस बार का इस साल का जो हमारा ये कार्यक्रम है, ये बहुत गर्व का विषय है कि हमारी पार्टी अभी उस मुकाम पर है जिस मुकाम पर इसको हमारे नेता स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी लाना चाहते थे। और हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी के मेहनत और हम कार्यकर्ताओं के बल पर आज पार्टी हमारी इस मुकाम पर है और आज हमारे लिए बहुत ही गर्व कर रही है। सर, इससे पहले आप प्रदेश अध्यक्ष थे, नई आपने विधायक की जीती है, तो नवनिर्वाचित विधायक है, तो फिर सौगात है जो आपकी तरफ से आपकी जनता को मिल सकते हैं और कार्यभार भी नया है। जी बिल्कुल, अब हम लोग मेरी पार्टी का पहला विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, और हम सब लोग जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता पार्टी उस विजन को धरातल पर लाने के लिए कर्तव्यबद्ध है और उसको धरातल पर लाने के लिए बिहार को फर्स्ट और बिहारी को फर्स्ट बनाने के लिए हम लोग दिन रात अपना किसी भी समय का बिना परवाह किए दिन रात मेहनत करके उसको धरातल पर लाने का